स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से हम लोग का फिजिक्स पार्ट 1 का क्लास नहीं चल पा रहा था क्योंकि हम एग्ज़ाम में फंसे हुए थे। आज से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने काम को। तो एक चीज़ ध्यान देना, हम सिंपल सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसमें किरचॉफ के दूसरे नियम पर लगभग जो सर्किट थे उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 3 तरीके के न्यूमेरिकल और बचे हैं, उन 3 में से 2 तरीके के न्यूमेरिकल को हम लोग आज देखेंगे और एक को देखो 2 तरीके के न्यूमेरिकल बाकी हैं। अभी मीटर सेज पर न्यूमेरिकल हम नहीं पढ़ाए हैं। किस पर नहीं पढ़ाए हैं? मीटर सेज पर न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग मीटर सेज पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन सेज पर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाए हैं, व्हीटस्टोन सेज पर पढ़ना है। और तीसरा विभव मापी पर न्यूमेरिकल अभी नहीं पढ़ाए हैं। तो आज हम लोग मीटर सेज और व्हीटस्टोन सेज पर न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखो तुम लोगों को उसमें से कुछ क्वेश्चंस दे रखना वीडियोस दिए हैं, उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70 और 71, 72 और ये मीटर सेज के न्यूमेरिकल है। किसके न्यूमेरिकल है? मीटर सेज के न्यूमेरिकल है। इनको हम पहले आज कराएंगे। और व्हीटस्टोन सेज पर न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, 63, 64 और इनको कराएंगे। आज मेरा टारगेट होगा कि तुम लोगों को मीटर सेज और व्हीटस्टोन सेज दोनों के बारे में जो जैसा न्यूमेरिकल आता है वो समझा दें। जो मीटर सेज पर न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल होगा 68, 69, 70, 71, 72 है। व्हीटस्टोन सेज पे जो न्यूमेरिकल है वो 60, 61, 62, 63 और 64 है। तो हम पहले ये मीटर सेज समझाएंगे। देखो मीटर सेज में हम तुम लोगों को एक बार फिर से याद दिलाएंगे मीटर सेज तो था क्या। देखो मीटर सेज में एक मैग्नेट का तार AC लगा था। छोटा सा एक सिंपल सा डायग्राम उसका बनाएंगे हम। मैग्नेट का तार AC था। इस मैग्नेट के तार AC की लंबाई हम कितना लिए थे? 1 मीटर लिए थे, जिसको हमने 100 सेंटीमीटर लिखा था, जिसको हमने 100 सेंटीमीटर लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर एक यल शेप का कोई तांबे का पत्ती लगा था, जिसका नाम तुम लोगों को मालूम होगा, जिसमें 2 संबंधक पेच लगे थे। यहाँ भी इसके आगे सीधी पत्ती लगी थी जिसमें 3 संबंधक पेच लगे थे। और यहाँ पर और आगे यहाँ पर भी यल शेप की पत्ती लगी थी। यहाँ पर एक प्रतिरोध बाक्स टूटा था, याद होगा। यहाँ पर हम लोग एक प्रतिरोध बाक्स जोड़े थे और यहाँ पर एक हम लोग वो तार जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना था और यहाँ से एक संयुक्त धारा मापी के साथ भी सर्किट कुंजी भी लगा था। ये लंबाई कितनी थी? यल थी। ये लंबाई क्या थी? यल थी। और ये लंबाई क्या थी? 100 माइनस यल थी। जो लोग मीटर से बहुत ध्यान से देखे होंगे उनको आया होगा। इस प्रतिरोध बाक्स का प्रतिरोध R था, इसका प्रतिरोध यल था, सॉरी यस था। और यही अज्ञात तार था जिसका प्रतिरोध हम लोगों को ज्ञात करना था। हमने इसको एक बार फिर से इसलिए बताया क्योंकि ये अगर तैयार है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। इस सर्किट में, इस मीटर सेट में हमने समझाया था कि अज्ञात तार का प्रतिरोध यस इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस यल होता है। ये डेरिवेशन आया था। इस सर्किट और ये फार्मूले
सेम ये क्वेश्चन तुम लोगों को करा लेंगे। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 68 अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 68 तुम्हारा क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में एक मीटर ब्रिज की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखो का क्या रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। जब एजे 50 सेंटीमीटर होता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। ये जरा डायग्राम है, ये देखो ये तार दिया है एसी, मीटर सेट का तार दिया है एबी। इस मीटर सेट के तार एबी की लंबाई देखो क्वेश्चन में दिया है 80 सेंटीमीटर। देखो और इसको एक आगे जोड़ दिया है बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी तो उसमें भी लगा हुआ था, मीटर सेट में भी। आगे देखो ये आगे यहाँ एक प्रतिरोध है, यहाँ एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर दिया है, यहाँ 100 दिया है, यह गैल्वेनोमीटर जी से विषय पे कुंजी जे है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, कह रहा है देखो धारामापी मीटर सेट की तार की लंबाई 80 है। मेरे क्वेश्चन में कितना लिए थे, 100 लिए थे। देखो हम जब मीटर सेट समझा रहे थे 100 सेंटीमीटर लंबा तार लिए थे। मेरे क्वेश्चन में कितना दे रहा है 80, एजे कितना दिया है देखो 50 सेंटीमीटर, यहाँ 50 मिनट। तो देखो कह रहा है कोई विक्षेप ना हो, यानी संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था में एक फार्मूला बना था। ये देखो 100 किसकी जगह पर है, 100 आर की जगह पर है, यानी इसमें आर इक्वल टू क्या दिया है 100 दिया है, आर इक्वल टू क्या दिया है 100 दिया है, और यस की जगह पर क्या दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो ये 100 किसकी जगह पे दिया है, 100 आर की जगह पर, और देखो आर की जगह पर किसकी जगह पर दिया है, एस की जगह पर, यानी एस की वैल्यू क्या दिया है, क्या आर दिया है। और अभी भी समस्या है, हम तार कितना लंबा लिए थे, तार कितना लंबा लिए थे 100 सेंटीमीटर, ये कितना लिया है देखो 80 सेंटीमीटर। तार की लंबाई क्या दिया है 80 सेंटीमीटर, और ये जो संतुलन की अवस्था है, ये संतुलन की अवस्था को हम लोग स्मॉल यल से डिनोट करते हैं। स्मॉल यल कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो देखो इस फार्मूले में, इस फार्मूले से देखो यस की जगह पर हमको क्या लेना चाहिए, इसके आधार पर इस यस की जगह पर हमको आर लिखना चाहिए, और आर की जगह पर हमको क्या लिखना चाहिए 100 लिखना चाहिए, और 100 की जगह पर देखो कितना दिया है 80 दिया है, 50 लिखना चाहिए, माइनस एल की जगह पे कितना दिया है 50 दिया है, बाई एल तार की लंबाई कितना दिया है 80 दिया है। इन्हें हम लिखेंगे सीधा सीधा, देखो आर इज इक्वल टू, या सीधा लिखो अज्ञात तार का प्रतिरोध, अज्ञात तार का प्रतिरोध देखो फार्मूला तुम लोगों को पढ़ाए हैं, यस इज इक्वल टू 100, पहले देखो ये समझो, यस इज इक्वल टू, यस की जगह पे क्या है आर, हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू, ये आर की जगह पे 100 दिया है, हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, ब्रैकेट में तार की पूरी लंबाई 100 था, यहाँ पर तार की पूरी लंबाई कितनी है 80 है, माइनस स्मॉल यल संतुलन अवस्था कितनी दूर पे मिल रही है, यहाँ कितनी दूर पे मिल रही है, देखो यहाँ एल दूरी पर संतुलन मिल रहा था, यहाँ पर कितने पर मिल रहा है 50 का, 100 माइनस 50 बाई एल, एल कितना है 50 है, सॉल्व करेंगे आएगा 100 इंटू 30 बाई 50, आई 0 कट गया, 5 से 5 6 30, आर इक्वल टू कितना है 7 है, आर का मान कितना है 7 है। ठीक है, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 69 अपने बुक का देखो,
क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर से ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या है? देखो पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, जितना पढ़ने से कुछ मिल जाए कोई थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। ये देखो ये सर्किट हमारे लिए बहुत काम करेगा और इस सर्किट का फार्मूला हमारे लिए बहुत काम करेगा, इसलिए हम दोनों को छोड़ दिए। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेप से ज्ञात करना है। मीटर सेप से ज्ञात करना मतलब ये काम रहेगा। प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध दिया गया है? प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध? 2 ओम। यही प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है। कैपिटल आर का मान कितना हो गया? 2 ओम का प्रतिरोध लेने पर विक्षेप कितने पर मिलता है? 40 सेंटीमीटर। यही देखो यही है, यही जल है, जल कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, कह रहा है तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये तार का प्रतिरोध यह पूछ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन। अज्ञात तार का प्रतिरोध, अज्ञात तार का प्रतिरोध, अज्ञात तार का प्रतिरोध यस इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ाए हैं? एस इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ाए? बोलो। एस इज इक्वल टू हमने फार्मूला तो लोगों को पढ़ाया है आर इंटू 100 माइनस एल, आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल। एस इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। 100 माइनस एल, एल का मतलब कितना? 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 60 बाई 40, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। उस तार का प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। ठीक। अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए, देखो क्वेश्चन में कह रहा है 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा। क्वेश्चन आगे देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विक्षेप की स्थिति, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पूरा टाइम दो। ये तो हम तार का प्रतिरोध निकाल दिए, ये मेरा काम ये हो गया, तार का प्रतिरोध निकाल दिए। लेकिन मेरे क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि जो हम ये 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त कर ले रहे हैं, जो हम संतुलन 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त कर रहे थे, अगर हम इसी संतुलन को 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त करना चाहिए तो जो ये प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध 2 ओम का लिए थे, अब कितना लेना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। मेरी बात समझो, पहले कितने पर संतुलन प्राप्त किए थे? 40 सेंटीमीटर पे। अब कह रहा है अगर हमको संतुलन 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त करना हो तो ये प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध लेना पड़ेगा। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन देखो तार थोड़ी ना बदला है, यहाँ वाला तार क्वेश्चन में नहीं बदला है। तार वही है जो यस का प्रतिरोध है, कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल जो उसको 40 का संतुलन मिलता था वो 60 पर लेना चाहता है। तो जब ये नहीं बदला है तो इसका मान हम 3 ओम निकाल चुके हैं, और जब इसका मान हम 3 ओम निकाल चुके हैं, हम यस इज इक्वल टू 3 ओम यूज कर सकते हैं। अब आर निकालना है तो देखो हम लोग जानते हैं अज्ञात तार का प्रतिरोध यस इज इक्वल टू
अज्ञात तार का प्रतिरोध यस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस यल बाई एल। एस का मान कितना दिया है देखो 3 ओम, आर का मान मालूम नहीं, 100 माइनस एल का मान 60। अब ये साल कर लोगे किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 70 को देखो, कह रहा है 1 मीटर से 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया जाता है। इसमें रिक्त स्थान में प्रतिरोध R 4 ओम का बैटरी के टर्मिनल से यल पर संतुलित होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 मीटर से तो 1 मीटर लंबा तार का उपयोग किया गया। एक रिक्त स्थान R में 4 ओम को समायोजित किया गया। बैटरी के टर्मिनल धन टर्मिनल से यह दूरी पर संतुलित बिंदु मिला। R और X के अंतर बदल करने पर संतुलन 20 सेंटीमीटर आगे स्थानांतरित हो जाती है। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर एक तार के उपयोग किए हैं मीटर से। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 1 मीटर लंबा यह तार का उपयोग किया गया है। देखो क्या कहा है, 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया है। तो ऐसे सोचो, बाई चांस इसका फिगर भी दिया है, बाई चांस इसका फिगर दिया है, तार यूज किया गया है AB, जिसका लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ एक प्रतिरोध R लगा हुआ है, और यहाँ एक प्रतिरोध X लगा हुआ है। यहाँ R है और यहाँ X है। ये संतुलन B पर मिल रहा है, J पर मिल रहा है, J पर। ये दूरी L दिया है और ये दूरी 100 माइनस L दिया है। ठीक है, कह रहा है R इज इक्वल टू 4 ओम है। R इज इक्वल टू क्या है, 4 ओम है। कह रहा है R और X को अंतर बदल कर दिया जाए तो संतुलन 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। तो पहले यहाँ से देखो, R इज इक्वल टू 4 ओम दिया है, तो देखो यहाँ से फार्मूला लगा सकते हो, अज्ञात तार का प्रतिरोध, अज्ञात तार का प्रतिरोध यस इज इक्वल टू क्या, R इंटू 100 माइनस L बाई क्या दिया, एस का मान देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, X दिया है, R का मान 4 दिया है, 100 माइनस L बाई L, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अगर R और X को इंटरचेंज कर दें, इसका मतलब R को यहाँ ले आए, X को यहाँ ले आए और R को यहाँ कर दें, तो जो संतुलन L पर मिलता था वो L प्लस 20 हो जाता है, J यहाँ पर चला आता है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? कह रहा है कि जब संतुलन R और X को बदल देते हैं तो संतुलन की स्थिति 20 आगे खिसक जाती है। तो देखो यहाँ पर देखो, जब R और L को परिवर्तन स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो देखो R और S को जब स्थानांतरित कर दिया गया, तुम लोग ध्यान से सोचो, अब अज्ञात तार का S की जगह पर कौन आ गया, देखो अब S की जगह पर कौन आ गया, R आ गया, और X की जगह पर देखो क्या आ गया, ये देखो बदल गया जब स्थान, S की जगह पर R चला गया और R की जगह पर क्या आ गया, X। और देखो यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस L, और नीचे क्या हो जाएगा, L नहीं, अब 20 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, तो यहाँ पर L प्लस 20 और नीचे L प्लस 20। R का मान देखो कितना दिया है, यहाँ देखो सॉरी 40 लिखा है, R का मान कितना दिया है, 4 होगा, 4 लिख दो। X का मान मालूम नहीं है अभी,
एल प्लस 20। अब देखो x का मान समीकरण एक में निकाल चुके हैं। यहाँ पर लिखोगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, और जैसे ही x का मान समीकरण 1 से रखोगे, समीकरण 1 में x का मान क्या है 100 माइनस एल बाई एल इंटू, ये देखो क्या है 80 माइनस एल बाई एल प्लस 20। यहाँ से एल का मान आ जाएगा और एल का मान समीकरण 1 में रख देना, x का मान आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 71 और 72 भी दे रखा है। इसी तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 71 और 72 भी है। अब ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 71 और 72 भी है, उसको देखना। अब हम जो है कल टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बना दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना कि मीटर सेप का न्यूमेरिकल बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर देखना और इसको पढ़ना। और तुम लोगों को इधर रेगुलर क्लास मिलेगी।